આજની આ ટુર્નામેન્ટની આપણે શરૂઆત કરીએ એના પહેલા આપણી વચ્ચે ખાસ મહેમાનો પધાર્યા છે તો વિનંતી કરીશું સૌપ્રથમ કચ્છ આહિર યુવા મંડળના પ્રમુખ અને કેપીએલ ના ડાયરેક્ટર એવા શ્રી ત્રિકમભાઈને વિનંતી કે તેઓ આજના આયોજન વિશે સૌપ્રથમ ઓકે મહેમાનશ્રીઓએ શુભેચ્છા આપી છે એટલે કે ટુર્નામેન્ટમાં આપણે મોડું ન થાય એટલે આપણે ડાયરેક્ટ મેચ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ અટલનગર પહેલા બેટિંગ કરવા માટે તૈયાર રહે એમની ટીમને વિનંતી કે જલ્દી જલ્દી પોતાનો હકનો સુનિશ્ચિત કરે શ્રીજી બસુડા પોતાની ટીમ લઈ નવીનભાઈ ગોસ્વામી કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં હાજરી આપશે માઇક લો નહીં આલ્યો લિંક આપણા ગ્રુપમાં લાવી ભાઈ ચાલી લેજે મિની સીતા નથી કે अशोक रामजी हेलो तो આજની આ ટુર્નામેન્ટની હવે આપણે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ અટલનગરના कैप्टन ने विनती की जल्दी थी પોતાના બેટ્સમેન મૂકે और आज के दिन का आगाज यहां पर शुरू हो चुका है एचआरडी प्रेजेंट थाने टीवी ग्रुप द्वारा आयोजित हिंदू प्रीमियर लीग उसके पहले दिन का बड़ा मुकाबला दो बल्लेबाज तालियों के साथ हम उनकी सराहना करेंगे परेश गागल और नितेश गागल बल्ला थामकर
श्रीजी बसुड़ा के गेंदबाजों का सामना करने के लिए उतरे हैं मैदान पर। आज के दिन के पहले मुकाबले की टॉस की अगर बात करें तो श्रीजी बसुड़ा ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला। आज के दिन के दो अंपायरों की अगर बात करें तो सबसे मंजे हुए दो अंपायर पंकज महाराज और मावजी माता हमारे साथ जुड़े हुए लाइव स्कोरिंग पर पप्पू माता। तो हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं, हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हैं झिकड़ी से मशहूर कमेंटेटर नवीन गोस्वामी और पूरा लेखा जोखा लाइव आपको देंगे पप्पू माता। आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं जीजे लाइव यूट्यूब पर। गेंदबाज का नाम दर्ज कराए। दीपक पहली गेंद आज के दिन के टूर्नामेंट के आगाज करते हुए दीपक और बल्लेबाजी की अगर बात करें तो नितेश गागल और परेश गागल। नितेश पहली गेंद का सामना करते हुए डॉट बॉल के साथ आज के दिन का आगाज। लाइव मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर खचाखच भरे हुए दर्शकों से ये स्टेडियम। बहुत ही बढ़िया गेंद थी दूसरी मरतबा और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे नवीन गोस्वामी, प्लीज वेलकम। धन्यवाद। अगली गेंद एक बार और इसी बात को फील्डर के बीच के ऊपर से उठाकर मारा है, वहां पर फील्डर गेंद का पीछा करते हुए देखना रोक पाते हैं लेकिन नहीं। 2021 का ये पहला चौका नितेश के बल्ले से निकलता हुआ। नवीन स्वागत है। धन्यवाद। महिम सी दरार उसमें बटोर लिए पूरे 4 नितेश गागल ने और इस चौके के साथ शुरुआत की है जिसका आगाज इस टूर्नामेंट का कर दिया है नितेश ने। नेक्स्ट नंबर पर पटकी हुई गेंद रिसीव करने का प्रयास था, चूंकि वहां पर सही तालमेल नहीं कर पाए बल्ले और गेंद से। गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों से, कोई रन भी नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। और इस बार गेंद हवा में जरूर, फील्डर नीचे और बड़ी मछली जाल में फंसी। नितेश गागल जिनके ऊपर सभी को यादा भरोसा था, एक सटीक लाइन जिसका नहीं था कोई जवाब नितेश के पास। गेंद हवा में थी, थोड़ी फ्लाइट दी थी, हवा में थोड़ी सी फ्लाइट दी थी, मगर ठीक तरीके से खेल नहीं। को पसूड़ा को सबसे ज्यादा डर था, वही बल्लेबाज को पहली ओवर में अगर यकीनन एक बहुत बड़ी विकेट अटल नगर के झटका। बहुत ही बड़ा विकेट यहाँ पर कहा जाएगा। नितेश गागल जो कि ज्यादा जल्द अपनी विकेट देते नहीं, लेकिन की तारीफ करनी होगी। और आए हैं अब उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। चले एक बार फिर से दीपक हवा में, ओ बहुत ही बढ़िया प्रयास कहा जाएगा वहां पर रिस्क। और आज के दिन की अगर बात करें, टूर्नामेंट का आगाज हुआ है तो इनाम जरूर करें। ओवर की समाप्ति 1 ओवर की लेकर पहले और इससे पहले कि आगे खेल बढ़े हुए मेहमानों का स्वागत करना चाहूंगा। बहुत ही बढ़िया प्रयास।
हमारे बीच वेनस कंपनी से पधारे हुए डायरेक्टर साहब का स्वागत करने के लिए एबी गागल को विनंती की तेओ एबी गागल सम्मान करेंगे वेनस पाइप कंपनी के मेहमान श्री का मोमेंट देकर। गेंदबाजी में तब्दीली, हरी आई है गेंदबाजी में। धन्यवाद एबी गागल। मोहन भाई आपका भी आभार, आपने समय निकालकर बहुत ही बढ़िया। अगर बात करें तो बहुत ही बढ़िया गेंद। और इसी बीच में की अगर बात कर दूं तो कोई भी बल्लेबाज एक ओवर में अगर 2 रिवर्स स्वीप में छक्के लगाता है तो 501 रुपए का पुरस्कार पंकज भाई गामट की तरफ से दिया जाएगा। 1 ओवर 2 रिवर्स स्वीप में छक्के। चले अगली गेंद लेकर। इस मतबा तकरीबन लो फुल टॉस गेंद थी यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया गेंद जिसे हाई पेट पे जाके टकराई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और गेंदबाज का उत्साह ऐसा लगा कि शायद एलबीडब्ल्यू, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। क्या कहें के बारे में? यकीनन आती थी, उनकी निगाहें थी एक बड़ी सरप्राइज विकेट लेने की। प्राइज विकेट जो उनको मिल चुकी है नीतीश के रूप में। अश्विन का एक ही मकसद होगा कि जो शुरुआती झटका लगा उसके ऊपर चले हरी। लेफ्ट हैंड ओवर दी, इस बार ऑफ स्टंप पर थी मगर अंपायर का इशारा नो बॉल का आता हुआ। यकीनन नो बॉल का इशारा है, तो यानी कि शुरुआत में इनको ये गलती शुरुआत में नहीं होनी चाहिए थी और कर दी है। यहां पर अब अश्विन के पास सुनहरा मौका एक गेंद पहुंचाने का। जी बिल्कुल नवीन, यहाँ पर लाइसेंस है बल्लेबाज के पास। बहुत ही बढ़िया गेंद पर खास नुकसान भुगतना नहीं पड़ा गेंदबाज को। बहुत ही बढ़िया में कहूंगा श्रीजी बसुड़ा के गेंदबाजों की अगर बात करें, यकीनन मुक्त की गेंद थी, चौका छक्का लगा नहीं पाए। और इस बार बढ़िया गेंद थी ऑफ स्टंप पर, काफी तेज गेंद, सटीक लाइन, सटीक लेंथ। और हमारे बीच मेहमान श्री में पधारे हुए कैलाश भाई हरिभाई जाटिया, स्वागत है आपका। मैं निवेदन करूंगा जानी युवा मंडल से कि हमारे पधारे हुए मेहमान श्री का मोमेंट देकर उनका भी सम्मान करें। कैलाश भाई हरिभाई जाटिया, उन्होंने भी समय निकालकर यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। बहुत ही बढ़िया गेंद, अगले गेंद को मारने का प्रयास था, गेंद और बल्ले में ठीक तालमेल नहीं, वहां पर 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर में। વાલજીભાઈ માતા વિનંતી કે તેઓ પધારેલા મહેમાન શ્રી કૈલાસ એમનો મોમેન્ટ આપી અને બુકે દ્વારા એમનું સન્માન કરશે। કેમેરામેનને વિનંતી કે આ ક્ષણને તેઓ લાઈવ કેદ કરશે। ખૂબ ખૂબ આભાર વાઘજીભાઈ અને ખૂબ ખૂબ આભાર કૈલાસભાઈ જાટિયા કે જેઓએ પોતાનો કિંમતી સમય આપી અને યુવાનોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે પધાર્યા। कैलाशभाई हरिभाई जाटिया, गांव मोंगवारा। इसी बीच अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, वहां पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऊपर उठी और उधर अंपायर का इशारा। एक और ओवर की समाप्ति, यानी कि 2 ओवर के बाद कुल मिलाकर 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर 7 रन। नवीन, अच्छी शुरुआत। यकीनन जो शुरुआत टॉस जीता आज पसूरा ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। आपने गेंदबाजों पे विश्वास जताया, अभी तक तो खड़े उतरे हैं। और किसान अटलनगर जो शुरुआत चाहती थी वो अगर नीतीश रहते तो ताबड़तोड़ शुरुआत मिल सकती थी, मगर नीतीश एक चौका लगाकर आउट हो चुके हैं, तो जो एक बहुत बड़ा झटका लगा है उनसे कुछ उभरने की, एक साझेदारी करने की जहां पर जरूरत रहेगी परेश और अश्विन को। 2 ओवर की समाप्ति, दोनों गेंदबाज दीपक और हरि ने अपने अपने स्पेल में 5 रन दिए थे। दीपक ने 2 रन दिए, हरि ने। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। किसान अटलनगर ने रन दिया था, पसूरा ने उनको पहले बल्लेबाजी करने का। तो जो फील्ड पाबंदियां लगी हुई थी पावर प्ले की, वो पावर प्ले हो चुका है, तो अब फील्ड प्ले में खुल जाएगी।
जी नवीन, आज के दिन की अगर बात करें तो एचपीएल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का कई दिनों से आगाज होना था और आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार खत्म हुआ। हिंदू प्रीमियर लीग खेलेगा हिंदू, जीतेगा हिंदू। नए उभरते खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया आयोजन और आज के दिन की दो बड़ी टीमों के बीच मुकाबला। इसी बीच गेंदबाजी में तब्दीली हुई है तो उनका नाम हम जानना चाहेंगे। दीपक जी अपने गोटे का एक ओवर लेकर आएंगे। दीपक चले। लेफ्ट नंबर दी गेंद और बल्लेबाज के पास पूरा मौका इनटू द ग्राउंड फॉर मैक्सिमम। 2021 का ये पहला छक्का। यकीनन ये पैरों में गेंद की थी, पेट पे गेंद करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अश्विन। काफी सक्षम है उस दिशा में और ये मौका था, मौके को दोनों हाथों से लपका और 6 रन के साथ इस ओवर का आगाज किया है अश्विन ने। इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचाते दीपक। एक बार फिर इस बार थोड़ी सी फ्लाइट दी थी हवा में, ललचाया था बल्लेबाज को एक और बड़े स्ट्रोक के लिए, मगर बल्ले और गेंद का संगम नहीं। गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर कोई रन के। दूसरी ओवर का खेल तीसरी ओवर का खेल प्रगति पर। जी बिल्कुल नवीन, और मैं बता दूं एक बार फिर से रिस्क लिया और नहीं जी बिल्कुल पहुंच पाएंगे वहां पर। रिस्क लेना एक बार फिर से मुनासिब नहीं था बल्लेबाज के, लेकिन फिर भी यकीनन पीटू भाई इस बार गेंदबाज ने जाल बुनी थी। यकीनन एक और बड़े स्ट्रोक के चक्कर में इस बार थोड़ी सी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ रखी थी और अश्विन वही करने का प्रयास कर रहे थे और गेंद हवा में थी। भाग्यशाली रहे अश्विन के गेंद तक कोई भी फील्डर पहुंच नहीं पाया। जी बिल्कुल, गेंदबाज इस बार बल्लेबाज की कमियां थोड़ी सी जानते हुए इसी बीच स्ट्राइक में तब्दीली दूर वाले छोर से अब और क्षेत्र रक्षण में कुछ तब्दीलियां करना चाहते थे, लेकिन फिर भी एक बार अपने आप को मुनासिब नहीं समझे। इस बार राइट हैंड बल्लेबाज परेश गागल अब तैयार। ऊंचा खेलने का प्रयास, वहां पर ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं रिस्क लिया था। विकेट कीपर के हाथ से गेंद कैरी नहीं हुई, वरना करीबी मामला हो सकता था नवीन। यकीनन और इस नाइट टूर्नामेंट का आगाज में पहला चौका नीतीश के बल्ले से निकला, पहला छक्का अश्विन के बल्ले से और पहली विकेट मिली है दीपक को। यह भी लिखा जाएगा। जी बिल्कुल, जब जब रिकॉर्ड की बात होगी एचपीएल 2021 में किस गेंदबाज किस बल्लेबाज ने क्या कारनामा किया, तो आज की ये दो टीमों के युवा बल्लेबाज और गेंदबाज का नाम लिखा जाएगा रिकॉर्ड में। इसी बीच अगली गेंद लेकर एक बार फिर से दीपक तैयार। सामने है परेश गागल। तकरीबन लो फुट करने का प्रयास हवा में अपनी फिरकी में फांस लिया है और आसान से कहते बैठे। ये है एक नबी चुनी गेंदबाजी, बहुत बढ़िया। यकीनन मैं जब से इस दीपक की गेंदें देखी है पीटू माता आज पहली ओवर से, वो हवा में फ्लाइट दे रहे हैं, बल्लेबाज को ललचा रहे हैं, मगर ठोस गेंद की वजह से अक्सर नई गेंद में या तो विकेटें गिरती है या तो ज्यादा रन बन जाते हैं। ये दो धारी तलवार रहती है नई गेंद, मगर पावर प्ले का फायदा उठाने के चक्कर में जो नीतीश ने वो किया, वही उनके ही रास्ते पे परेश भी चल पड़े। और दीपक एक ऐसे चालाक गेंदबाज, एक हवा में थोड़ी सी फ्लाइट दे रहे, बल्लेबाज को उकसा रहे, ललचा रहे कि आइए आप बड़े स्ट्रोक के चक्कर में। जी बिल्कुल, और अपनी फिरकी में फांसने में कामयाब रहे नए बल्लेबाज। अब कुछ रणनीतियां मेरे ख्याल से बदल दी गई है अटल नगर की तरफ से। मिश्राम आमतौर पर फिनिशर का रोल निभाते हैं, लेकिन आज उनको मध्य क्रम पर भेजा गया है, शायद जल्दी यकीनन पीटू भाई। वैसे विश्राम अब आए हैं नए बल्लेबाज। अगर मैं विश्राम की बात करूं तो लोअर ऑर्डर बल्लेबाज है, वो अक्सर फिनिशर, एक दो ओवर का खेल बच्चा है तब आकर फिनिशिंग टच देते हैं, मगर आज उनको ऊपर भेजा गया है। विपुल को अभी भी बचाए रखा हुआ है, गेंदबाजी में हरी आ रहे हैं मेरे ख्याल। दूसरा ओवर लेकर बहुत ही बढ़िया गेंद थी, लेकिन उतना ही बढ़िया शॉट वहां पर, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ पहली ही गेंद पर खाता खोलते हुए 4 रनों के साथ विश्राम। ये काबिलियत है इस बल्लेबाज के पास। आज विश्राम ने आके ही दो फील्डर के बीच में से महिम सीधी दरार, उसमें से बटोर लिए पूरे 4 और सुई में से धागा पिरो दिया। दो फील्डर के बीच में से चीरती हुई गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 18। और नवीन इसी बीच में अपने और यहाँ पर एक बार फिर से रिस्क किया था, लेकिन फील्डर की बहुत से दूर। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि YouTube पर इस वक्त 260 लोग जो लाइव देख रहे हैं,
कब से पहचानते हुए कि लाइव स्कोर अभी अपडेट हो जाएगा यूट्यूब में। आप हर अंक की तालिका आप वहां पर देख सकेंगे। लाइव स्कोरिंग पर हमारे साथ सेवाएं दे रहे क्रिक हीरोज पर पप्पू माता, और टेलीकास्ट पर हमारे साथ सेवा दे रहे हैं जीजे लाइव से नीलेश आहिर। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ नवीन गोस्वामी। और दाताओं की अगर बात करें तो इस कमेंट्री बॉक्स इस ओवर के बाद हम जरूर उनका सम्मान करेंगे। सिर्फ और विकेट अगेन देखिए, ये झटका जो था ना, ये रीढ़ की हड्डी थी किसान अटल नगर की बल्लेबाजी की। अश्विन के ऊपर काफी भरोसा था अपनी टीम को, और काफी अच्छे बल्लेबाज भी है। थोड़े दिन पहले काफी अच्छी टच में थे, आज भी ऐसा ही करने का प्रयास किया था, मगर आज कुछ उल्टा ही हो रहा है। नितेश स्ट्रोक के चक्कर में विकेट गवाई। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं नंदलाल। ये बिल्कुल विकेट का पतन। एचआरडी ग्रुप प्रेसिडेंट आयोजित ये हिंदू प्रीमियर लीग में दाताओं का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उसमें एक और बड़े दाता का नाम हमारे साथ जुड़ता हुआ हरिभाई हीराभाई जाटिया, उनके द्वारा 11,000 रुपए का योगदान हिंदू प्रीमियर लीग में दिया गया है। आभार हरिभाई और कैलाश भाई जाटिया। और इनके अलावा बहुत सारे सहयोगियों ने अपना योगदान दिया है। हम बारी बारी से उन सभी का यहाँ पर आभार। इस क्रिकेट की अगर बात करें तो नए बल्लेबाज नंदलाल को अब भेजा गया है, जो कि राइट हैंड बल्लेबाजी करते हैं और लेफ्ट आर्म एक अच्छे गेंदबाज भी है, ऑलराउंडर। चले सामना करेंगे हरी का। बहुत ही बढ़िया गेंद थी वहां पर, बाहरी किनारा लेती हुई स्टार्टिंग क्षेत्र में शॉर्ट स्टेटमेंट के खिलाड़ी ने उठाकर थ्रो करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बल्लेबाज के पास एक रन का आसान सा मौका। यकीनन जो शुरुआती झटके पहली ओवर से लग रहे हैं वो लगातार चालू ही है, और अब जहां से एक साझेदार की जरूरत है, क्योंकि आने वाले बल्लेबाज के ऊपर और प्रेशर ना आए, ताकि वो थोड़े से अच्छे वातावरण में आए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है आज पसुड़ा की ओर से हरी और दीपक ने। चले हरी सामना करेंगे मिश्रा, लेफ्ट एंड राउंडी, और इस बार स्लोअर गेंद थी, गति परिवर्तन, बिल्कुल बल्लेबाज को छकाया। हायर एक्शन से गेंद की थी, बिल्कुल स्लोअर गेंद की थी। और नवीन, यहाँ पर नाइट क्रिकेट की अगर बात करें, दिन में आप ग्राउंड को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि काफी छोटी बाउंड्री है, आते ही यहाँ पर छक्के लगेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होता। जब रात पर पिच इतनी आसानी से टर्न नहीं करती, गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है, तो ये दो टीमों के बीच जो मुकाबला होगा यकीनन रोमांचक होगा। नवीन, यकीनन बहुत बढ़िया गेंद इस बार, बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद, जोकर लेंथ। उधर अंपायर पंकज का इशारा के एंड ऑफ द ओवर। तो 4 ओवर का खेल मुकम्मल है, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तो नवीन, जहां पर जिस तरीके की शुरुआत हुई है, अब हमारे साथ यूट्यूब पर लाइव अपडेट भी आ चुकी है। आप लाइव अपडेट देख सकते हैं जीजे लाइव पर। 4 ओवर के बाद 20 रन, और जिस तरीके की पिच आज गेंदबाजों को मदद कर रही है, तो दोनों टीमों के लिए मुकाबला बहुत ही कांटे का होगा, क्योंकि अटल नगर के गेंदबाजों की जो धार हम देखते आ रहे हैं, यकीनन दोनों टीमों के लिए बराबरी का मौका। और गेंदबाज दिलीप है तो अपना हाथ ऊंचा करे। जी बिल्कुल, दिलीप आए हैं नए गेंदबाज श्रीजी बचोड़ा की तरफ से। 5वां ओवर लेकर बहुत ही बढ़िया गेंद थी, दोनों ऑफ स्टंप पर मारने का प्रयास किया, दोनों के बीच चढ़पड़ी हुई, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 21 लॉस ऑफ द 3 विकेट का यहाँ पर नुकसान भुगत चुकी है अटल नगर। चले दिलीप, और उनका सामना करेंगे अभी मिश्रा, राइट है मावर्दी, और इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर लो फुट टॉस गेंद थी, उनको हल्का सा रूम बनाकर खेला लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। 1 रन से दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोड़ बदला, और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 22। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, और यहाँ पर अंधाधुन फायरने का प्रयास किया था नंदलाल ने इस बार, लेकिन गेंद और बल्ले में सही तालमेल नहीं। वहां पर फील्डर मौजूद थे, आनंद जब्ती को उठाकर थ्रो करते 1 रन का और इजाफा हुआ। टीम का टोटल 23 लॉस ऑफ द 3 विकेट। ओवर नंबर 5 ऑन द प्रोग्रेस। इट्स अ गुड जॉब सो फार फ्रॉम द बोथ ऑफ द एंड। दिलीप डूइंग वेरी वेल, डांसिंग द ग्राउंड। यहाँ पर आगे निकलकर कदमों का इस्तेमाल किया था विश्राम ने, ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए। लेकिन नवीन, यहाँ पर दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि जैसे जैसे ओवर घटती जा रही है, रन रेट भी थोड़ा अब बढ़ाना जरूरी। यकीनन रन रेट की बात करें तो काफी लो रन रेट है। 3 विकेट जो शुरुआती गिरे हैं,
उनसे अभी तक उभरे नहीं है, मगर से थोड़ा रन रेट पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाले बल्लेबाज में उनके सुपरस्टार विपुल अभी मौजूद है। बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल जड़ में गेंद कर रहे हैं, बल्लेबाज को कोई रूम नहीं दे रहे, हाथ खोलने का मौका ही नहीं दे रहे, बिल्कुल विकेट टू विकेट स्टंप लाइन पकड़ी हुई है, सटीक लाइन सटीक लेंथ बल्लेबाज के पास नहीं था इसका कोई जवाब। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कही जाएगी, तीनों के तीनों गेंदबाज ने प्रभावित किया है। इसी बीच ऊंचा खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले में फिर से एक बार संपर्क बहुत ही बढ़िया हुआ, लेकिन फील्डर काफी बढ़िया वहां पर मौजूद बाउंड्री लाइन पर, जैसे कि 30 गज के दायरे के आसपास से गेंद को भूलने नहीं देते। उसी के साथ अंपायर का इशारा, एक और ओवर की समाप्ति। तो अब 5 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद अगर बात करें तो 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ पर लाइव यूट्यूब की अगर बात से स्कोर अपडेट किया जा रहा है, या लाइव यूट्यूब पर नीलेश आहिर, ऑनलाइन स्कोरिंग में पप्पू माता, ऑफलाइन स्कोरिंग में गणेश छंगा और कमेंट्री बॉक्स में नवीन गोस्वामी। अंपायरिंग की अगर बात करें पंकज महाराज और मावजी माता। इसी के साथ गेंदबाजी में एक और तब्दीली, दूर वाले छोर से नए गेंदबाज 6ठा ओवर लेकर आएंगे हेम। आनंद ओरिजिनल नाम से आनंद करम सिंह यहाँ पर, जो कि केम्स के नाम से मशहूर है, 6ठे ओवर का आगाज करेंगे कमेंट्री बॉक्स की ओर से। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, लॉन्ग ऑफ पर जोरदार प्रहार किया, लेकिन फील्डर के पास कोई मौका नहीं, और ये विश्राम चौका। यकीनन लाजवाब स्ट्रोक, जैसे ही बल्ले से गेंद निकली थी मानो उनके ऊपर 4 रन की छाप लगी थी। लोगों को फील्डर ने काफी बढ़िया प्रयास जरूर किया था, मगर गेंद उतनी तेजी से निकली थी तो उनके पास कोई मौका नहीं था। इस चौके के साथ हल्की सी रात की सांस ली होगी विश्राम और उस अटलनगर के खेमे ने। 30 रन। अब जहां से रन रेट में भी ध्यान देंगे दोनों बल्लेबाज। चले बिल्कुल बिल्कुल नवीन, और यस दैट्स द मैक्सिमम। इस बार गेंदबाज ने दे दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया छक्का, बल्लेबाज ने जड़ दिया, गेंदबाज रह गए हक्का बक्का। जी नवीन, आप अक्सर कमेंट्री बॉक्स में जिक्र करते हैं कि किसी भी एक ओवर पर अगर बल्लेबाज टारगेट कर लेता है तो फिर वहां से मोमेंट बदलता लग रहा है। नवीन, यकीनन बल्लेबाज ने अब अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। क्या यही वो ओवर है यहाँ पर अटलनगर वापसी करेगी? यकीनन इस वक्त तो ये इस ओवर को और बड़ी बनाने का प्रयास करेंगे। पहली 2 गेंदों पे काफी चौका और छक्के के साथ शुरुआत की है विश्राम ने, और ये स्ट्रोक था बिल्कुल हवाई स्ट्रोक, बिल्कुल प्लेट 6 था, स्ट्राइक ओवर के ऊपर से नजारा भरा स्ट्रोक था। आगाज क्या हुआ है इस टूर्नामेंट का, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वाहनों की कतार सी लग गई है, दर्शक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए, और जैसे ही दर्शक बढ़ेंगे मैच का रोमांच और बढ़ेगा। चले करम सिंह इस बार लेग स्टंप पर भटके हैं और पड़ गए उनको फटके। आप दिशा से भटकेंगे तब तब आपको यकीनन नुकसान भुगतना ही पड़ेगा। अभिषेक रन के साथ स्कोर 37। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर तालमेल दोनों टीमों की अगर बात करें नवीन, बल्लेबाजों की भी सराहना हो रही है तो गेंदबाजों के लिए भी तालियां बज रही है। यहाँ पर एक बार फिर से करारा प्रहार, यकीनन इस ओवर को टारगेट किया है और इस ओवर से में खींचती हुई अटलनगर। यकीनन एक अच्छी हिटिंग की जरूरत थी जो विश्राम करे, और क्या सोचकर रमेश कप्तान ने विश्राम अक्सर 7 या 8वें नंबर के बल्लेबाज है, आज उनको 4थे नंबर पे भेज दिया है। क्या सोचकर? यकीनन ये एक चालाक कप्तान की रणनीति है। जी बिल्कुल, रमेश टैबू इसीलिए जाने जाते हैं, रमेश गागल एक चालाक कप्तान है और इसीलिए उनकी टीम अपने इस एरिया की अगर बात करें तो सबसे पसंदीदा टीम मानी जाती है। और ये जो 2 टीमें हैं नवीन, दोनों दावेदार टीमें इस टूर्नामेंट की। चले एक बार फिर से करम सिंह, once again into the air, the fielder is getting the groove as well and dropped it. जज नहीं कर पाया गेंद को, काफी देर तक हवा में गेंद थी और उधर नुकसान भुगतना पड़ा 2 रनों का। यकीनन अब जो इस ओवर में विश्राम ने रनों की अंबार लगाई है उसका प्रेशर अब साफ फील्डर और गेंदबाज के ऊपर भी नजर आ रहा है। एक अच्छी मोमेंट की जरूरत थी किसान अटलनगर को, वो विश्राम ने इस ओवर से अपनी और मोमेंट को खींचने का प्रयास जरूर किया है। तो वहां पर जो डगआउट में दर्शक बैठे हैं उनको निवेदन के कृपया वहां से अपनी जगह बदल ले
क्योंकि यहाँ पर हमारे बीच महिलाएं जो क्रिकेट का आनंद लेने आ रहे हैं उनको भी हमें जगह देनी है। तो सामने डगआउट पर मैं निवेदन करूंगा कि जगह खाली कर दे। जमणी बाजू બેઠેલા દર્શકોને વિનંતી કે તંબુમાંથી પોતાની જગ્યા દૂર લઈ લે। આપણી પાસે મોટો ગ્રાઉન્ડ છે, ગમે ત્યાં તમે બેસી શકશો। It's a very big ground and very open for all the audience. Once again, ready to ball for the right hand batsman. बहुत ही बढ़िया गेंद थी, सीधी ब्लॉक होल में करने का प्रयास और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी। यहाँ पर एक लंबा ओवर यहाँ पर समाप्त हुआ नवीन। यकीनन और इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 45, 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगर बात करें तो इस ओवर में काफी ज्यादा रन पड़े गेंदबाज को। इस ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन खर्च किए इस ओवर से करम सिंह ने, और जो एक लंबी बड़ी ओवर की जरूरत थी वो विश्राम ने इस ओवर में शुरुआत दिलाई है। अब जहां से यकीनन पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे दोनों बल्लेबाज, क्योंकि अभी भी एक होनहार बल्लेबाज विपुल जो अक्सर छक्के चौके से ही बात करते हैं उनको आना बाकी है। जी बिल्कुल, बल्लेबाजी लाइन की अगर बात करें तो काफी गहराई। चले दिलीप, पहली गेंद into the front, into field। यकीनन इस बार नंदलाल नहीं छोड़ेंगे। और नवीन बल्लेबाजी की गहराई की अगर बात कर रहे हैं तो अटल नगर के पास 11वें नंबर तक बल्लेबाजी लाइन है और इसी वजह से दो टीमें यहाँ पर फेवरेट मानी जाती है। और यकीनन अगर किसान अटल नगर की बात करें तो पिछले 2-3 साल में काफी जाने के पसवालिया में भी फाइनल अक्सर एक चैंपियन टीम बन के उभरी है, और तभी तो 3 झटके के बाद भी अभी भी वो जो शुरुआत में नहीं मिली वो शुरुआत लेने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बार कट कर दिया है और कोई फील्डर नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रन, हल्की सी स्वर्ण गेंद की थी ऑफ स्टंप पर, और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा आगे भी 5, पीछे भी 5, यानी कि 55। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया तालमेल। 12 गेंदों में 25 पर विश्राम नाबाद है। तो अब नंदलाल भी धीरे धीरे उनके साथ जुड़ते हुए अपने हाथ खोलते हुए नंदलाल, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। इस बार सीधी ब्लैक होल में करने का प्रयास था, ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए, उठाने के मारने का प्रयास था, लेकिन 1 रन के साथ संतुष्ट हो गए। 56। यकीनन जैसे ही गेंद 4-5 ओवर पुरानी हुई उनके बाद पुरानी गेंदों पे प्रहार आसानी से कर पा रहे हैं बल्लेबाज। जो शुरुआती नई ठोस गेंद थी उसपे थोड़े से बड़े स्ट्रोक नहीं, स्ट्रोक के चक्कर में उस वक्त अश्विन भी आउट हो गए थे बल्लेबाज से, मगर एक नाम है बल्लेबाजी की तो कोई कमी नहीं टीमों के पास, मगर ये शुरुआत नहीं करनी थी। 12 रन खर्च कर दिए हैं। जी बिल्कुल नवीन, और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जा रहा है, रोमांच और बढ़ता जा रहा है, और हमारे बीच अब दर्शकों की तादाद भी बढ़ती नजर आ रही है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर, और उधर अंपायर का इशारा यहाँ पर के बाद रन बने 8 विकेटों के नुकसान पर। अगर इस वक्त गेंदों में विश्राम और एक सिक्सर नंदलाल अटल नगर जो इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं वो 9 गेंदों में 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो अच्छी साझेदारी दोनों बल्लेबाज। और गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे। आनंद आया जी, बिल्कुल सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी आनंद उदरिया। पहली गेंद टप्पा खाने के और के पास कोई समय नहीं था। पिट्टू भाई, आनंद एक हरफन बोला प्लेयर यहाँ पर इस ग्राउंड पे खेली गई थी, तब वो मेरे ख्याल से गुरुकुपा रत्नार की ओर से खेले थे आनंद। जब आईपीएल गुरुकुपा रत्नार को चैंपियन बनाने में बड़ा फाड़ा था, मगर इस बार बल्लेबाज सेट चाहे गेंदबाज कोई भी हो, मिड विकेट के ऊपर से हवाई फायर बिल्कुल बैट के बीचों बीच, आउट ऑफ द पार्क इन द क्राउड। छक्के 64 बिल्कुल नवीन चालू करो।
हेलो ममुआरा से पता है लायंस ममुआरा के प्लेयर भूपत भाई कुलदीप भाई प्रेमो पता इस गेंद हवा में फील्डर देखते हैं अंपायर का इशारा क्या रहता है। फील्डर काफी देर तक गेंद के नीचे थे, अंपायर का इशारा ये वन बाउंड पर हलक थी फील्डर और बल्लेबाज दोनों की। जब गेंद तब दोनों की जान हलक में थी। स्कोर जा पहुंचा 68 आठवें ओवर का खेल प्रगति पर 68 3 विकेट के नुकसान पर। चले एक बार फिर और इस बार आउट। अगर इसी लेंथ पे आप गेंद कहते रहेंगे तो नंदलाल ऐसे बल्लेबाज है कि पूरा रात ऐसे ही मारते रहेंगे, यही उसकी पसंदीदा लेंथ है। अगर इसको यहीं पे खिलाया गया तो वो पूरी रात थकेंगे नहीं। ये उनका ये जोन है, बोलते हैं ना कि उनकी रडार में ये गेंदें आ रही है और जो भी गेंद रडार में आएगी नंदलाल के पास उतनी ताकत है कि हर एक गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेज सके। और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 74। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर। चल एक बार फिर से आनंद, और आनंद की गेंदबाजी का पूरा आनंद लेते हुए एक बार फिर से फील्डर के ऊपर से एक और चौका। बैक टू बैक बाउंड्रीज कमिंग so far and the batsmen are enjoying now. The score is 78 for loss of 3. इस ओवर की अगर बात करें तो इस ओवर में भी अभी तक काफी ज्यादा रन बटोर लिए हैं दोनों। जो एक 19 रन की ओवर करम सिंह ने की थी, उनके बाद मोमेंट तो बिल्कुल चेंज हो गया है, अटल नगर के पक्ष में झुक गई है। और इस बार आउट ऑफ इन द क्राउड, बिल्कुल कॉमेंट्री बॉक्स के ऊपर से 6 रन। और जो मोमेंटो अब है बिल्कुल अटल नगर के पक्ष में 8 ओवर 84 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पप्पू भाई इस ओवर में कितने रन खर्च किए? 26 रन इस ओवर में खर्च कर दिए है आनंद ने। और कुल नवीन अगर बात करें, मैं दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर जो बल्लेबाज निजी स्कोर की अगर बात करें तो 15 गेंदों में 43 पर नाबाद है इस वक्त नंदलाल, क्योंकि शुरू में 5 थे और अब उनका आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता हुआ। अब जैसे जैसे स्कोर आगे बढ़ता जाएगा मैच का रोमांच बढ़ेगा, क्योंकि पचूड़ा के बल्लेबाजों के पास भी धार काफी तेज। दर्शकों के लिए आज का दिन क्रिकेट के लिए मनोरंजन। करण सिंह एक बार फिर से अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर सेकंड लास्ट ऑफ द इनिंग। नवीन बाबू आए हैं गेंदबाजी में और ओहो वहां पर नंदलाल रन आउट, जो 15 गेंदों में 43 रन बनाकर खेल रहे थे वो बिल्कुल सीधा स्ट्रोक था, कॉटन बॉल में कैच छूटा, नंदलाल ने अपना क्रीज छोड़ दिया था। अब जा रहे हैं नए बल्लेबाज गणेश, बुम बुम के नाम से मशहूर है जी। और जैसे ही नवीन नंदलाल रन आउट हुआ कि बुम बुम ने अपना खेमा ऐसा छोड़ा जैसे कि युद्ध के लिए उतरे हो यकीनन। और ये एक ऐसे बल्लेबाज है जो कोई भी मैच हो, इस ग्राउंड उनके लिए काफी लकी भी है। जी बिल्कुल, इस ग्राउंड पर उनका 12 गेंदों में 50 का आंकड़ा भी है, नाइट क्रिकेट में उनका दबदबा भी है और ये ग्राउंड पर उनकी काफी बड़ी बड़ी पारियां हैं। ये ग्राउंड रात भी आता है उनको। गेंदबाज कैसे रोकते हैं? चले बाबू विश्राम, अनस्टॉपेबल, वन मोर 6। नंदलाल का जो विकेट में भेंट मिली थी उनके ऊपर कोई असर नहीं है विश्राम के ऊपर। और इस चौके के क्या पहुंचा 90। जी बिल्कुल, द स्कोर इज नाउ 9। लग रहा था कि पचूड़ा के गेंदबाज यकीन काफी कमबैक कर लिया था, लेकिन बल्लेबाजों ने उनकी फसले कर दी। एक बार फिर से रन वहां पर टप्पा खाने ऊपर ली गेंद है कि नंदलाल चले गए हैं तो अब बड़ी जिम्मेदारी है वो सेट, जबकि बुम बुम अभी आए हैं मगर वो तो सेट होकर ही आते हैं। चले और इस बार आ रही है वहां पर फील्डर मौजूद, इस बार रोक पाएंगे 2 रन से पूरा 100%। और इस 2 रन जा पहुंचा है 96
6 96। मैं पप्पू माता से इस ओवर के बाद पूछना चाहूंगा कि पहली 5 ओवर में 3 विकेट गिरी थी, 5 ओवर में रन कितने थे, यानी कि हम देखा जोखा कर सके। पहली 5 ओवर में 26 थे, अब 96 हो गए हैं। इस बार लेग स्टंप पर पड़ गए फटके, यानी कि 9 ओवर तक आते आते 26 में से 97, पहली 5 26 रन थे, उनके बाद उनसे मोमेंटो चेंज हो। और इस बार विश्राम में खेला जरूर है, फील्डर वहां पर मौजूद रहेंगे। दोनों बल्लेबाज एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 90। जी बिल्कुल नवीन, और मैं कहूंगा दर्शकों के लिए ये आंकड़ा काफी टीमों के बीच कांटे की टक्कर होनी जरूरी। अब पहली बार बम बम ऑन द स्ट्राइक इनटू द क्राउड और इनटू द सेकंड 0। बूम बूम गणेश पहली गेंद खेल रहे थे, मगर उनके सेट होने का क्योंकि अब कुछ है। अगर की आन और शान, यानी कि दीवार कहे तो दीवार, रीट की हड्डी कहे तो रीट की हड्डी, उनके मध्य भूल जा रहे हैं बल्लेबाजी करने। छोटे से बल्लेबाज क्रिकेट में इतना नाम बल्लेबाजी से काबिल तारीफ। अंडर 9 में अपनी जगह पक्की कर ली है। और इस ग्राउंड की अगर बात करें, यहाँ पर विपुल का रिकॉर्ड काफी अच्छा। पिछली बार जब सुपर 6 टूर्नामेंट हुई थी तब 6 गेंदों में 6 चौके निकाले थे। और मैं बता, पिछली ग्रुप टूर्नामेंट यहाँ पर हुई थी, आखिरी ओवर में कुछ मेरे ख्याल से 24 का 25 रन की जरूरत थी, विपुल ने वो कर दिए थे इसी ग्राउंड पर। जी बिल्कुल, यानी कि एक हरफन मोलक में गेंद पर उठाकर मारा है और सीधे नहीं, वहां पर आसान से के ड्रॉप, शायद नहीं था, फील्ड लेना चाहिए था नवीन। यकीनन कैच छूटा जरूर, मगर अब जहां तो एक ही लक्ष्य है कि हर एक गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेजने का प्रयास होंगे विपुल और विश्राम का। जी बिल्कुल, क्योंकि अब आखिरी ओवर प्रगति पर है, तो लास्ट ओवर ऑन द प्रोग्रेस, जस्ट फ्यू मोर लेफ्ट। विपुल ऑन स्ट्राइक, और पटकी हुई गेंद थी वहां पर, जोरदार अपील हो रहा, एक और बड़ा विकेट यहाँ पर श्रीजी पसूड़ा के खाते में, ये बहुत ही बड़ा विकेट। यकीनन ये लेग स्टंप पर गेंद थी, पटकी हुई गेंद, छोड़ देते तो वाइट मिल जाता, मगर विपुल ने अब क्या, उनको पता ही है कि अब जाके मारना, ये 4 गेंद तो सिर्फ बची है, तो बड़ा चक्कर के प्रयास में उनका बल्ले का टोपेज लिया और चली गई विकेट कीपर के सीधे दस्तानों में। तो अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं रमेश माही। और नवीन, तारीफ करनी होगी अंपायर की और बल्लेबाज दोनों की कि इतने भारी शोर अपना डिसीजन दिया, और बल्लेबाज ने उसका सम्मान भी किया कि थोड़ा सा टोपे जरूर लगा वहां पर। यकीनन बल्ले का टो में जाके गेंद लगी थी, बल्कि अंपायर को पता चली थी। सामने रमेश माही, और नगर के पास बल्लेबाजी की कोई कमी नहीं है। ये देखिए 8वें क्रम पे बल्लेबाजी लिया है, देखिए आते ही पहली गेंद पे ये बैटिंग के पास बल्लेबाजी की लंबी फौज है। और इस बार नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, 1 बाउंस भी दिया और नो बॉल का भी इशारा, फीट का भी इशारा आता हुआ। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से लेग अंपायर की नजरें काफी तेज, और उन्होंने पढ़ लिया कि ये काफी, यकीनन अंपायर ने सोचा कि ये बल्लेबाज की पहुंच से दूर थी, नो बॉल मिला, ये मुक्त की गेंद भी, कोई आउट होने का खतरा पर, और में क्रम के बाद किसको किस पप्पू स्कोर 102 प्रगति पर 112। वेरी गुड, हाई टेबल टोटल कहा जाएगा नवीन। अब जितने भी रन बनेंगे, 2 टीमों के बीच मुकाबला आखिरी ओवर तक देखने लायक बनेगा। यकीनन, क्योंकि पसूड़ा की बात करें तो उनके पास भी अच्छे बल्लेबाज है, भावेश आनंद,
विश्राम 20 गेंदों में 40 रन बनाकर खेल रहे, 20 गेंदों में 40, 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। मगर जो पहली 5 ओवर की अगर बात करें तो रन से सिर्फ 26। उनके बाद क्या वापसी की है अटल नगर की टीम ने, 3 विकेट गिर जाए, उनके प्रमुख बल्लेबाज गिर जाए और उनके बाद अच्छी वापसी। इस बार छोटो ब्लेम गेंद पटकी हुई गेंद थी, रन निकल पड़े, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा और रन आउट हुए जरूर वहां पर रमेश माही। व्हाइट बॉल का इशारा, नो बॉल है नवीन, सॉरी अंपायर ने कहा कि एक और नो बॉल नो बॉल का इशारा आया है, तो एक नो बॉल का रन और एक दौड़ के पूरा करना चाहते थे मगर रन आउट हो गए, तो एक ही रन तो फ्री हिट भी मिलेगी। इस गेंद बाद गए देवराज गए नए बल्लेबाज। जी बिल्कुल फ्री हिट है, विश्राम के पास लाइसेंस धूम धड़ाका कर सकते थे, ऑफ स्टंप पर गेंद रन आउट का खतरा है वहां पर, तो नहीं, बहुत ही बढ़िया रन पीटी, विकेट कोई रिस्क नहीं लिया। उसके साथ यहाँ पर आज के दिन के पहले मुकाबले की पहली इनिंग समाप्त और कुल मिलाकर अटल नगर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बना लिए है कुल मिलाकर 114, यानी कि 115 चाहिए जीतने के लिए श्रीजी पसूड़ा को। यकीनन पहली 5 ओवर में 26 थे पिट्टू भाई, 3 विकेट गिर चुकी थी की, जिसमें परेश, नितेश और अश्विन चले गए। 5 ओवर की अगर बात करें तो उसमें नंदलाल, विश्राम और रमेश माही का काफी अच्छा योगदान कहा जाएगा। गेंदों में 41 रन बनाकर जबकि नंदलाल ने 43 रनों की पारी खेली, रन आउट हो गए। अगर नंदलाल रन आउट नहीं होते तो ये स्कोर और आगे जाता क्योंकि सेट हो गए थे। मगर पिछली 5 ओवर की अगर बात करें तो 26 से 114 जाने के 74, 10, 84, 88 रन लिए पिछली 5 ओवर में। पिछली 5 ओवर में 88 रन चुरा लिए है पिछली 5 ओवर में। टोटल 114 रन बने हैं, पिछली 5 ओवर में 88 रन जोड़े, जिसमें नंदलाल, विश्राम और रमेश माही का काफी योगदान रहा। आज अगर मैं उनके प्रमुख बल्लेबाज की बात करूं तो अटल नगर के हमेशा प्रमुख बल्लेबाज रहते हैं नितेश जो 4 रन बनाए, परेश वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, विपुल जो खाता नहीं खोल पाए और अश्विन वो भी खास कुछ नहीं कर पाए। उनके बावजूद वो 4 उनके प्रमुख बल्लेबाज के बावजूद इतना अच्छे स्कोर तक पहुंची है तो काबिल तारीफ। अब जैसे ही दूसरी इनिंग शुरू स्टार्ट होगी तब उसके बीच नवीन यहाँ पर इनिंग ब्रेक चल रहा है, तब तक मैं आज के दिन के आयोजन के बारे में बता दूं। HRD प्रेजेंट थानेटी युवा ग्रुप के द्वारा आयोजित हिंदू प्रीमियर लीग 2021 का आज आगाज किया है, जिसमें जिन जिन दाताओं ने सहयोग दिया है उनका हम सबसे पहले आभार मान ले। HRD ग्रुप, उसके बाद वागजी भाई, वालजी भाई माता, सरपंच श्री धानेटी, श्यामजी भाई बालासरा, मास्टर श्री यदुनंदन डेवलपर, बाबू भाई भूरा भाई वरचंद, श्री राधे कृष्ण केवलिन, राधेश्याम ग्रुप धानेटी, रामदेव रोडवेज धानेटी, साइड कंपनी, वेनस पाइप एंड कंपनी, राधिका ऑटो पार्ट्स धानेटी, देव एंटरप्राइज नाड़ापा, प्रीत पेट्रोलियम धानेटी, मुंबई मोटर्स धानेटी, महेश भाई, बाबू भाई माता, नवीन भाई, पांचा भाई केरासिया, उनके अलावा हरि भाई, उनकी तरफ से भी यहाँ पर सहयोग दिया गया है। साथ में शिव सत्यम माइंड कैम्प, विशा भाई, जीवा भाई माता, हरि भाई, रामा भाई डांगर, ये भी सहयोगी दाता रहे हैं आज की इस टूर्नामेंट में। और नवीन आज के टूर्नामेंट की अगर बात करें, पहला मैच जरूर समय से थोड़ा आगे चल रहा है क्योंकि उद्घाटन समारोह था, लेकिन आने वाले मुकाबले की बात करें, दूसरा मुकाबला बिंदास काली तलावड़ी और पार्थ लाखापर के बीच होगा, जबकि तीसरा मुकाबला आर्य गुंडाला और LVC मुंगवारे के बीच। यानी कि आज के दिन तीनों के 3 बड़े तगड़े मुकाबले। यकीनन पार्थ लाखापर और बिंदास काली तलावड़ी भी अच्छी टीमें हैं और जो आखिरी मुकाबला है वो LVC मुंगवारा और आर्य गुंडाला के बीच वो भी काबिल तारीफ मुकाबला होगा। जी बिल्कुल, दूसरी इनिंग का आगाज शुरू होने जा रहा है। दोनों बल्लेबाज बल्ला थामकर मैदान पर पहुंच चुके हैं। कृपया श्रीजी पसूड़ा के अतिरिक्त खिलाड़ी हम बुलाना चाहेंगे, क्योंकि
यहाँ से उनके नाम पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। છેલ્લી બોલિંગ કોણ કરતું હોય તો છેલ્લો ઓવરમાં કોણ હતો બાપુ છેલ્લી બોલિંગ કરી पहली गेंद और दो फील्डरों के बीच से दिस इज द स्टार्ट दे वांट। सूरज स्टैंड है गेंदबाजी में, एक जाने माने गेंदबाज। છેલ્લી ઓવર કોણે કરી હતી એ સ્ટ્રાઇક માં ટોપી વાળો હમણાં છેલ્લી ઓવર કરી હા प्रकाश है बल्लेबाजी में तो अपना बल्ला ऊंचा करे कृपया। बिल्कुल धन्यवाद। और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज दिलीप है तो अपना बल्ला ऊंचा करे। ठीक है जीतेश, धन्यवाद दोनों बल्लेबाजों का। और चले एक बार फिर से दूसरी गेंद। तो यहाँ पर फाइटेबल स्ट्रोक था, बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। वहां पर अपने आप को बहुत ही फिट रखा है रमेश माही ने, यकीनन आसान नहीं था। नो बॉल दिस टाइम। जी बिल्कुल, अंपायर की निगाह है पूरी सीसीटीवी कैमरा की तरफ। और यहाँ पर मेरे ख्याल से गेंदबाज अपने रनअप से चूके क्रीज से बाहर निकले। पहली फ्री हिट दूसरी इनिंग की। नवीन बल्लेबाज के पास लाइसेंस। यकीनन जो शुरुआत में बल्लेबाज गेंदबाज नहीं चाहते थे वो लाइन क्रॉस कर दी है गेंदबाज ने। तो अब बल्लेबाज जो पहली गेंद खेलेंगे जीतेश, उनको पहली गेंद फ्री हिट का मौका है। ममुआरा से आरजे आए हैं लाइन्स के एक और प्लेयर, और इस बार फ्री हिट का फायदा, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। और नवीन में बता रहा था कि पहला मुकाबला है, बल्लेबाजों को थोड़ा धैर्य रखना जरूरी था। अटल नगर की पहले विकेट गंवाई थी, लेकिन पचूड़ा के बल्लेबाजों ने जमकर अब शुरुआत कर दी है। पहली ही ओवर में 2 बाउंड्रियां सोचने पर मजबूर कर दिया गणेश गागल और रमेश टैबू को। फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाया वहां पर बल्लेबाज ने। चले सुरेश, और इस बार ऑफ स्टंप पर अपनी लेंथ को ठीक नहीं रख पाए। दिशा थोड़ी सी खराब थी, लेंथ अच्छी थी जोड़कर लेंथ, मगर दिशा खराब। व्हाइट बॉल का इशारा, इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 11-11। चले सुरेश, सामना करेंगे उनका जीतेश, और इस बार डाउन द ग्राउंड खेला नीतेश वहां पर मौजूद। और दो टीमों की अगर बात करें नवीन, दोनों टीमों के बीच तालमेल इतना बढ़िया है, कई सालों से आपस में आमने सामने खेलती आ रही है। अच्छी खेलदिली के साथ दोनों की टीमों का खेल आगे बढ़ता हुआ, बहुत ही बढ़िया नजारा क्रिकेट के लिए। मैक्सिमम यकीनन जो शुरुआत पसूड़ा चाहती थी वो पहली ओवर से ही शुरुआत मिल चुकी है, और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17। उनके सबसे तेज तोखार गेंदबाज के ऊपर हमला किया है नवीन। यकीनन जो उनके प्रमुख गेंदबाज है सूरज स्टैन के नाम से जाने जाते हैं, उनका मनोबल तोड़ने का भरपूर प्रयास किया है। ये गेंद काफी दूर गई है, अभी भी ढूंढ आना मुश्किल हो लग रहा है। वहां पर 2 खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए गए हैं। इसी बीच ग्राउंड में एक और गेंद, बल्लेबाज गेंद का मुआयना करते हुए। और नवीन 11.5 यानी कि करीब 11.5 रन प्रति ओवर रन रेट चल रहा बनाना है, और इस वक्त काफी धुआंधार शुरुआत पचूड़ा के बल्लेबाजों के द्वारा। यकीनन जो पावर प्ले का फायदा जो किसान अटल नगर की टीम नहीं उठा पाई थी, उनकी शुरुआती झटके गए थे अब नीतेश, परेश और अश्विन, मगर पचूड़ा पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा रही है श्रीजी पचूड़ा। चले, और इस बार ऑफ स्टंप से फिर से काफी ज्यादा बाहर थी, और एक और अतिरिक्त गेंद मिलेगी जहां पर व्हाइट बॉल का इशारा, स्कोर जहां पहुंचा 18। यानी कि बहुत ही खराब शुरुआत यहाँ पर अटल नगर की अगर बात करें, लेकिन पचूड़ा के लिए ये काफी बोनस। 18 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर प्रोग्रेस। फिर से एक बार ऑफ स्टंप पर ज्यादा बाहर थी, लेकिन इस बार बाल बचे कि थोड़ी सी अंदर गेंद। बल्लेबाज ने झांचा परखा, जाने दी विकेट कीपर के दस्ताने में। उधर बाकी का काम किया गणेश बुम ने, कोई रन नहीं, लेकिन फिलहाल एक बड़ा ओवर चलता हुआ कंटिन्यू, अभी भी 18 रन। चले अगली गेंद लेकर, ऊंचा खेला है, यहाँ पर रिस्क लिया है, आसान सा खेल, और आखिरकार बड़े ओवर पर मरहम लगाते हुए सूरज स्टैन, जो गांव लगा था नवीन उनको। यकीनन जाते जाते 18 रन जरूर खर्च किए, मगर जाते जाते एक बड़ा झटका भी देते गए। अपनी आखिरी गेंद थी मेरे ख्याल से इस ओवर की, उसमें झटका देके गए जो जितेश को आउट किया। जो विकेट की तलाश थी वो विकेट पहली ओवर में दिलाई, रन जरूर खर्च किया मगर विकेट दिलाई। अब नए बल्लेबाज मेरे ख्याल से आनंद है तो बल्ला ऊंचा करे, ये आनंद जा रहे हैं नए बल्लेबाज। और नवीन यहाँ पर शुरुआत काफी बढ़िया कर रहे थे दोनों बल्लेबाज, लेकिन ज्यादा मेरे ख्याल से रिस्क ले लिया बल्लेबाज ने, जरूरी नहीं था इसको। यकीनन जो रन चाहिए था उससे भी
जो पावर प्ले है ना पिट्टू भाई, ये मोतीचूर का लड्डू है। हर कोई खाने का प्रयास करता है मोतीचूर का लड्डू। जी बिल्कुल, एक और बड़ी हिट लगाने के चक्कर में अपना आपा खो बैठे और बड़ा विकेट। सुरेश टेन की तारीफ करनी होगी, जरा भी अपना संतुलन नहीं बिगड़ा। अब गेंदबाजी में देखिए एक और लेफ्ट आर्म गेंदबाज नंदलाल, ही इज आल्सो टैलेंटेड सो फार इन दिस पिच। अब स्ट्राइक पर रहेंगे न्यू बल्लेबाज जो गए हैं आनंद। जी बिल्कुल, आनंद, और नॉन स्ट्राइक पर है उनके युवा बल्लेबाज जीते। और वहां पर रिसीव करने का प्रयास था। और नवीन में इनाम की अगर बात करूं तो रिवर्स हिट खोलने वाले बल्लेबाजों के लिए एक ओवर में 2 लगाने वाले बल्लेबाज को 501 रुपए का पुरस्कार हमारे अंपायरिंग में सेवा दे रहे पंकज गामोर जाएगा। और की अगर बात करें तो दोनों टीम के लिए बराबरी का रहा। बहुत ही बढ़िया गेंद, ये बड़ी मछली थी श्रीजी पसुड़ा की। इस ग्राउंड के ऊपर आनंद ने बहुत बड़ी बड़ी पारियां खेली थी, उनका विकेट मिल गया है। यकीनन अब प्रेशर फिर से श्रीजी पसुड़ा के ऊपर डाल दिया है नंदलाल, जो आज हीरो बनते जा रहे हैं मेरे ख्याल से। बल्लेबाजी में इस वक्त आए थे जब 3 विकेट गिर चुकी थी 16 के योग पर, तब आए थे और क्या विस्फोटक पारी खेल कर गए। और आते ही माता क्या हीरो बन सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच जिसे कहा जाता है कि चेंज नंदलाल इस वक्त करते हुए। अब अटल नगर की स्थिति यहाँ पर बहुत खराब चल रही थी पहली 5 ओवर में। यहाँ पर अब पसुड़ा को यहाँ से वही करना है जो विश्राम और नंदलाल ने किया था, एक पारी को संभालने की जिम्मेदारी अब उनके सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज मैदान पर पसुड़ा का भावेश। हुए प्लेयर है, एपीएल में मैंने देखा था। और बल्लेबाजी की क्रम की रीढ़ की हड्डी कहीं आती है, इनके इर्द गिर्द उनकी बल्लेबाजी घूमती है। गेंद थी अपने थाई पे टकराने दिया, पहले मन बनाया था जरूर, बिल्कुल जड़ में आ रही है। स्लोअर गेंद थी तो अपने गेंद को सीधे अपने थाई पेट पे टकराने भर दिया, कोई हिलचाली नहीं की, खड़े खड़े ही गेंद को खेल दिया जैसे टेस्ट में करते हैं ना, ऐसा। बिल्कुल, और जानते हैं भावेश एक अच्छे बल्लेबाज है, जो विकेटों का उनको घाव लगा है उनको अब सुधारने का प्रयास होगा। हिट की है वहां पर और फील्डर के ऊपर से 6 रन, बाउंड्री लाइन से बाहर। ये है इस बल्लेबाज की काबिलियत। पहली गेंद पर कोई रिस्क नहीं लिया, लेकिन दूसरी गेंद जैसे ही देखा कि इसको रिस्क लेना जरूरी है और घूमकर खेल दिया 6 रन। यानी कि रन रेट यहाँ पर अभी भी अच्छा खासा चलता हुआ श्रीजी पसुड़ा का। यकीनन रन रेट की अगर बात करें तो स्कोर जा पहुंचा 24, 24 रन। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर है। 24 लॉस ऑफ द 2 विकेट, और जो 2 विकेट गिरी है पसुड़ा अब उनसे उभरने का प्रयास करेगी नंदलाल। अब नए सोच विचार से ऑफ स्टंप पर गेंद थी, कोई ज्यादा रिस्क नहीं लिया, हल्के हाथों से खेला। वहां पर 30 गज के दायरे के अंदर विश्राम ने गेंद को रोकने में कामयाबी हासिल की, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और नवीन दर्शकों के लिए अच्छी बात यह है कि आज के दिन जो 3 बड़े मुकाबले हैं, तीनों टीमें कांटे की टक्कर। एलवीसी ममुआरा, आर्य गुंडाला, काली तलावड़ी और लाखा पर ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर जाता बरखा जाने दिया, विकेट कीपर के दस्ताने में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अंपायर का इशारा। ओवर की समाप्ति 2 ओवर के बाद 24 रन, लॉस ऑफ द 2 विकेट। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 115 का पीछा करते हुए 24 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। जो 2 शुरुआती झटके लग चुके हैं, अटल नगर को भी शुरुआती झटके लगे थे, मगर उनके रन उतने नहीं बने थे जितने रन पसुड़ा ने 2 ओवर के बाद बनाए। मगर अटल नगर की टीम चाहेगी कि जल्द से जल्द भावेश का विकेट मिल जाए, तो एक प्राइज विकेट मिल जाए। तो बिंदास काली तलावड़ी जो इनके बाद मुकाबला है उनका पार्थ लाखापर से, तो बिंदास काली तलावड़ी की पूरी टीम यहाँ पर आ चुकी है। तो उनका धानी की जुआ ग्रुप की ओर से इस टूर्नामेंट में उनका स्वागत है। बिंदास काली तलावड़ी, खेंगार भाई हमारे कमेटी बॉक्स में आए थे बिंदास काली तलावड़ी के। जी बिल्कुल, एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे इंसान, और काली तलावड़ी की तरफ से सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं खेंगार आहिर, और उनका मुकाबला 5 लाखा पर से हुआ। इसी बीच चहल पहल बढ़ती हुई 2 ओवर का पावर प्ले समाप्त। दूर वाले जोर से फिर की गेंदबाज विश्राम आए हैं नवीन। यकीनन विश्राम आए हैं जो अपनी गेंदबाजी से यादा यानी आते हैं।
मगर आज बल्लेबाजी में भी अपना रंग दिखाया। 21 गेंदों में 41 की पारी खेली थी। अक्सर उसको गेंदबाजी के लिए ज्यादा नाम है क्रिकेट में उनका, मगर अब बेहतरीन की उतनी अच्छी गेंदबाजी कर पाते या नहीं, क्योंकि अब भावेश और प्रकाश दोनों इस वक्त स्ट्राइक पर है। विश्राम आए है, तीसरी ओवर लेकर पावर प्ले समाप्त हो चुका है। जी बिल्कुल, ये मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। अब 2 ओवर का पावर प्ले समाप्त हुआ है। अब दोनों टीम के लिए पावर प्ले का जो कोटा था समाप्त हो चुका है। तो अब यहाँ से किस तरीके से ये 2 युवा बल्लेबाज अपनी पारी को आगे ले जाते हैं, क्योंकि रनों की अगर बात करें, इस टारगेट की बात करें तो 115 रन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। और यहाँ पर चूके और ये 1.5 गोल करार दी जाएगी। कोई रन नहीं, कोई गेंद भी नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि बल्लेबाज मेरे ख्याल से तैयार नहीं थे। वापस से गेंदबाज को एक गेंद करनी होगी। और नवीन, जैसे जैसे रात आगे बढ़ती जाएगी, दर्शकों की संख्या बढ़ेगी, क्रिकेट का आनंद बढ़ेगा। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, यहाँ पर कलाइयों के सहारे मोड़ने का प्रयास था। कट करने के प्रयास में ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए। टप्पा खाने के बाद जब तक ऑफ स्टंप पर गेंद जाती है, 1 रन का स्कोर में इजाफा हुआ। टीम का टोटल 25। और नवीन, जैसे जैसे रात ढलती जाएगी, क्रिकेट का माहौल बनेगा, दर्शकों की तादाद बढ़ेगी, क्रिकेट का रोमांच बढ़ेगा यहाँ पर। यकीनन ये तो अब आने वाले कुछ 15-16 दिन ऐसे ही रहने वाले हैं यहाँ पर। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगी, रोमांच बढ़ता जाएगा, दर्शकों में भी उल्लास का संचार होगा। उस बीच 1 रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। 1 रन के साथ स्कोर जहाँ पहुंचा 26 रन। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया खेल चलता हुआ। दोनों बल्लेबाज अब सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए आगे बढ़ते हुए। इसी बीच रिस्क लेना चाहते थे इस मरतबा प्रकाश ऊंचा खेलने के प्रयास में, लेकिन ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए। उधर बाकी का काम किया नीतीश गागल ने, उठाकर थ्रो किया विकेट कीपर के दस्ताने में। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा 27। और यकीनन अगर मैं आज बात करूं तो अटल नगर की बल्लेबाजी के बारे में थोड़ा इस ओवर के बाद बात करना चाहेंगे पिटू माता आपसे। चले विश्राम। इस बार खेलना चाहते थे भावेश, मगर सही तरीके से जो वो चाह रहे थे उतना टाइम हुआ नहीं। 1 रन फिर भी मिला। 1 रन के साथ स्कोर जहाँ पहुंचा है 28। प्रगति पर है। विश्राम है गेंदबाज। स्ट्राइक पर आए हैं प्रकाश छागा। चले विश्राम। और गेंद हवा में, नीतीश उनके पीछे जा रहे हैं। और थोड़ा सा बॉडी संतुलन गवाया। जो विपुल उनके मेरे ख्याल से अश्विन थे और वहां पर पहुंच गए थे पास में विपुल। और विपुल अगर थोड़े से पास रहते, जब संतुलन चला गया नीतीश का, तब अगर पास रहते तो विपुल इस कैच को लपक सकते थे, मगर थोड़े दूर खड़े रह गए थे। बिल्कुल अगर पास में रहते तो नीतीश का संतुलन पहले से ही, जब गेंद उनके हाथों में टकराई उनसे पहले ही उसका संतुलन थोड़ा बिगड़ गया था। चलो नवीन, इसका कारण ये भी था कि गेंद काफी ऊंची थी और जज करना इतना आसान नहीं होता। नीतीश गेंद के नीचे पहुंच चुके, विपुल उनके लेफ्ट साइड खड़े थे। अगर राइट साइड होते तो मेरे ख्याल से ये तो पार्टनरशिप में कैच लपक सकते थे यकीनन। और मैं बात करना चाहूंगा, ये अटल नगर के प्रमुख करे तो ज्यादा चले नहीं, फिर भी इतने रन बना गए हैं, तो यकीनन उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि उनके अच्छे अच्छे प्लेयर जो थे वो आज उसको खास कुछ कर नहीं पाए। इस बार बढ़िया स्ट्रोक और बढ़िया फील्डिंग, तारीफ करनी होगी नवीन, तारीफ से काबिल। यहाँ पर बैठे दर्शकों को मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि ये क्रिकेट है, चाहे कोई भी गांव का प्लेयर खेल रहा हो, कोई भी अच्छा करे तो ताली बजनी चाहिए, ताकि अंदर जो खेल रहे हैं उनको पता चले कि दूध डोड़ा मांझ जाए छे। जी बिल्कुल। और बल्लेबाज भी अब धीरे धीरे सेट होते, पक्की विकेट थी, ऊंचा खेलने का प्रयास, और ऐसा लगा कि कहीं गड़बड़ हुई थी वहां पर। विकेट कीपर के एक्सप्रेशन बता रहे कि बड़ी चूक हुई है नवीन। यकीनन कुछ न कुछ हुआ जरूर था, हल्की सी मुंह से हाँ भी निकल गई थी, और हुआ तब निकलती है तब कुछ न कुछ घटा जरूर है वहां पर। बढ़िया गेंद, इस बार बल्ला पहले घूम गया था, गेंद बाद में आई थी, एक चतुराई भरी गेंद नंदलाल के द्वारा। जी बिल्कुल प्रकाश, अब कोई रिस्क लेना जरूरी नहीं समझेंगे। इसी बीच ऊंचा खेलने का प्रयास, फील्डर थे वहां पर, थोड़े से बचे 6 रन के लिए। यकीनन मेरे ख्याल से उनके हाथ में लग के गई है और थोड़ी सी हाइट कम पड़ गई। जी बिल्कुल, अगर ऊंचे गज के देवराज जैसे मेरे ख्याल से वहां पर होते फील्डर तो ये कैच बन सकता था नवीन। यकीनन हल्की सी
हाथ में लग के गेंद निकली है और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 37। बढ़िया प्रहार जारी है, विकेट जरूर गवा दी है मगर प्रहार उनके जारी है। और एक और इस बार यकीनन बिल्कुल बैट के बीचों बीच लिया था। जैसे ही गेंद बल्ले से निकली थी एक मधुर ध्वनि सी आवाज आई थी, मानो के ठक ठक ठक, और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 43। जी बिल्कुल, ये छक्के ने एक बार फिर से स्कोर में बढ़ोतरी की है। अभी भी 72 रनों की जरूरत 38 गेंदों पर, यानी कि मुकाबला अभी भी कस भरा, दोनों टीम के लिए बराबरी का मौका। नवीन, यकीनन मैच कभी भी किस तरफ रुख बदल है कुछ पता ही नहीं चलता। यही तो एक नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की खासियत है। जी बिल्कुल, और उसमें भी आपको ओपनिंग मैच टूर्नामेंट की दबाव तो दोनों टीमों के ऊपर भी रहेगा। जी बिल्कुल, दोनों टीमें इस टूर्नामेंट की दावेदार भी है। हवा में खेला हुआ बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही लाजवाब कैच फील्डर के द्वारा, और नंदलाल को मिली दूसरी सफलता। इस बार कवर के ऊपर जो काम उनके गेंदबाज हरी और दीपक कर रहे थे अटल नगर की ओर से, यहाँ पर नंदलाल ने किया, फ्लाइट गेंद की थी, ऑफ स्टंप के ऊपर ललचाया था कि आप गेंद को प्रहार करें, और प्रहार के चक्कर में गेंद एक्स्ट्रा कवर के हाथ में दे दी वहां पर। तो तीसरा झटका लगा पसुरा को। जैसे ही कुछ ऐसा लगता है कि 2 छक्के लगाने के बाद प्रकाश अपने मूड में आ गए थे और अब चले थे, अपने वही रफ्तार पकड़ने की कोशिश की थी, मगर जैसे ही कुछ ऐसा लग रहा है कि मैच एक तरफ खींच ले जा रहे हैं तब एक विकेट गिर जाती है। तो यही एक नाइट क्रिकेट का रोमांच है। जी बिल्कुल, आखिरी ओवर तक ये रोमांच जैसे बरकरार रहेगा। कभी अटल नगर की तरफ झुकेगा, कभी बसुड़ा की तरफ। इस वक्त अगर बात की जाए नवीन, 50-50 मुकाबला इसीलिए क्योंकि भावेश अभी भी खड़े हैं। आने वाले 37 और नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे जल्द से जल्द। शंभू, और शंभू के हवाले है अब पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर की थी, वहां पर बल्लेबाज ने जाने दिया और अंपायर का इशारा वाइड। अंपायर से निवेदन है कि अपने फैसला सुनाने में ज्यादा समय ना रहे, क्योंकि और मैं बात करूं नवीन, अब जीतने के लिए 71 रन की जरूरत है। इस ओवर की एक गेंद आनी शेष, 71 फ्रॉम 37। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर स्टाइल में खेलने का प्रयास था, ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाया, लेकिन 1 रन का स्कोर में इजाफा होगा। यानी कि यहाँ पर ये ओवर समाप्त हुई और 4 ओवर के बाद टीम का टोटल अब जा पहुंचा है 45 जाने के बाद ओवर में 70 रन, यानी कि 36 गेंदें, यानी कि 7 गेंदों पर लाखा पर और काली तलावड़ी दोनों टीमें आ चुकी है। तो उनके दोनों कप्तान को निवेदन, कृपया जल्द से जल्द आए। टॉस की जो शुरुआती रन रेट था 11.5 के आसपास, अब थोड़ा सा जरूर बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझेंगे बल्लेबाज, क्योंकि हर खराब गेंद पर यहाँ पर 2 बाउंड्रियों की जरूरत है। 1 ओवर में 1 आध बाउंड्री भी आ जाती है तो भी काम चलेगा। यकीनन विकेट बचाए रखने की भरपूर प्रयास करेंगे, मगर अटल नगर की सोच की अगर बात करें तो उनके नितेश देवराज जैसे गेंदबाज को अभी भी उसने अटैक पे लगाया नहीं। खुद कप्तान रमेश है, कभी भी मैच गेम चेंजर चांद्रानी नाइट की फाइनल सबको याद होगी, चेंज की थी वो फाइनल। और इस बार बढ़िया गेंद, बढ़िया टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई थी, हल्का सा जहां पर स्विंग मिलता हुआ, इसीलिए तो इसको फिर की गेंदबाज कहते हैं। बिल्कुल, विश्राम इसीलिए जाने जाते हैं। बल्लेबाज को लगा कि ऑफ स्टंप से बाहर जाएगी, लेकिन टप्पा खाने के बाद अंदर आई, जीती साइड पेड़ पे टकराई। एक और बार, इस बार एक बार फिर से ऑफ स्टंप पर, लेकिन इस बार अंपायर ने झाटा बरखा और वाइड करार दिया। यकीन ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, अंदर जरूर आई, लेकिन तब तक काफी समय हो चुका था। इसी वजह से अतिरिक्त रनों में एक और बढ़ोतरी। 1 रन के साथ स्कोर 46-40, 3 विकेटों के नुकसान पर। एक बार फिर से ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर और यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ा। बल्लेबाज की सोच को मेरे ख्याल से जान गए हैं गेंदबाज, लेकिन अतिरिक्त रनों पर कोई अंकुश नहीं। टीम का टोटल पहुंचता हुआ 47। वहां पर गेंद की थी गुंजाइश, लेकिन गेंद तो सीधी सी मारे कैसे बाहर जाकर गिरी। 6 रन। यकीनन
कैच का कॉल था, मगर गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर। हवाई हमला इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 53। विश्राम जो बार बार एक ही एरिया में गेंद कर रहे थे, भावेश को पता चल गया था इस मर्तबा। इस बार फिर से ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। ये अब नितेश जा रहे हैं विश्राम के पास कुछ बात करने के लिए। जी बिल्कुल नवीन, मेरे ख्याल से गेंदबाज की सोच ये होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी बाहर गेंद करे, लेकिन इतनी भी ज्यादा बाहर नहीं कि बल्लेबाज इसको बार बार मौका दे। लेकिन इस बार जो पिछली गेंद पर गलती कर बैठे थे विश्राम, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर गेंद आई, भावेश ने पहले से गेंद की गति को भांप लिया, 6 रन पड़े और इसी वजह से दबाव में ऑफ स्टंप पर थोड़े से बाहर निकल रहे गेंदबाज। यकीनन ये प्रेशर, यकीनन अब बल्लेबाज विश्राम अपने आप पे ले रहे हैं प्रेशर थोड़ा सा। अगर गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर जाती है तो भावेश पहली गेंद नहीं समझ पाए, मगर जो इतनी समय से क्रिकेट खेल रहे हैं उनको भी पता है कि अब टप्पा खाने के बाद गेंद सीधी अंदर ही आने वाली है और ऑफ स्टंप से ज्यादा बार करेंगे तो व्हाइट बॉल का भुगतान करना पड़ रहा है विश्राम को। और इस बार बिल्कुल लेफ्ट पे गेंद थी, मगर 2 फील्डर के बीच में से महीम सी थी दरार, जिसमें बटोर लिए पूरे 4। सुई में से धागा पिरो दिया, 2 फील्डर के बीच में से गेंद को भेजा 4 रनों के लिए। हल्का सा प्रेशर महसूस कर रहे इस वक्त विश्राम और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 58, यानी कि इस ओवर में अभी तक 13 रन खर्च कर चुके हैं, 12 रन माफ करें। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी चल रही है भावेश, बहुत ही बढ़िया बिल्कुल जड़ में। अब जाकर कप्तान मेरे ख्याल से रमेश ने विश्राम से बात की कि अब आप ऑफ स्टंप से वाइडेस्ट जोड़कर डालने का प्रयास ना करें, सीधे विकेट टू विकेट जोड़कर या जड़मुड़ में गेंद करें, ऐसा ही कुछ बताया होगा और आते ही अच्छी गेंद की विश्राम ने। चले और इस बार खेल दिया फील्डर वहां पर मौजूद जरूर है, किरण से जुड़ेंगे दोनों बल्लेबाज। 1 रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 59। 59 रन 5 में ओवर का खेल प्रगति पर। अगर पहले अटल नगर की बात करें तो पहली इनिंग में अटल नगर ने 5 ओवर में 26 रन बनाए थे, 3 विकेट उनकी गिर चुकी थी और अब जहां पर 5वें ओवर में 59 रन बना चुकी है इस वक्त पसूरा। जी बिल्कुल नवीन, और बता दूं YouTube पर आप जीजे YouTube पर लाइव देख सकते हैं इस वक्त 350 से ज्यादा और 65 63, यानी कि इस ओवर से टोटल रन खर्च किया है 20 रन खर्च कर दिए विश्राम ने इस ओवर से। और मोमेंटो जो थोड़ा सा था अटल नगर के पास, वो पसूरा ने अपनी ओर इस ओवर से खींचा है 65। 5 ओवर की समाप्ति के बाद, 5 ओवर की समाप्ति के बाद अगर दोनों टीमों की तुलना करें तो अटल नगर ने 5 ओवर में 26 रन बनाए थे, विकेट 3 ही गिरी थी उनकी भी, और पसूरा ने 5 ओवर में 65 रन बनाए हैं, विकेट उनकी भी 3 गिरी है। और अब जीतने के लिए 5 ओवर में चाहिए कितने? 50। जी हाँ, तो जो 6 ओवर में 70 थे अब 5 में 50 पहुंच चुकी है, क्योंकि इस ओवर में काफी महंगी ओवर रही, 20 रन खर्च कर दिए जो करम सिंह ने पसूरा की ओर से। जब करम सिंह ने 19 रन खर्च किए थे तब मोमेंट था। अब क्या अटल नगर के पास वापसी कराने वाले गेंदबाज है? जी बिल्कुल नवीन, अब सोचने पर मजबूर कर दिया है। देखिए उनके सबसे भरोसेमंद गेंदबाज नितेश पहली मर्तबा इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी करेंगे। गणेश गागल काफी लंबी चर्चाएं करते हुए उनके साथी गेंदबाज के साथ जीतने के लिए 30 गेंदे 50 की एक ही निगाह होगी कि इस जोड़ी को तोड़ा जाए, जबकि बल्लेबाज चाहेंगे कि मोमेंट यहां पर ना टूटे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले ओवर में ड्राइविंग सीट पर बैठने का मौका लिया है श्रीजी पसूरा ने, उनके बल्लेबाज उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। They have 7 wickets in hand. This is the first game of the tournament 2021. करमण बच्चू भाई माता ब्रेवो के नाम से मशहूर है। टॉस के लिए उनको निवेदन है कि आके दूसरी मैच का टॉस कराए। अपने जमाने में सबसे काबिल गेंदबाज करमण बच्चू माता। नितेश बहुत ही बढ़िया गेंद थी, सीधी थाई पेट पे जाके टकराई, बल्लेबाज ने कोई छेड़खानी का प्रयास नहीं किया और रन बनाने से चूके। 29 बॉल लेफ्ट एंड 50 नीड टू विन दिस गेम। नेक्स्ट गेम कमिंग अप फॉर बिंदास काली तलावड़ी एंड पार्थ लाखापर। प्लीज वेलकम बोथ ऑफ द कैप्टन फॉर द टॉस। 50 from 29. The game is on. Audience is watching live 350 plus on the YouTube. नितेश once again हवा में ये रिस्की है, लेकिन बाल बचेंगे। जी बिल्कुल बच गए, क्योंकि फील्डर की पहुंच से थोड़े से दूर। अगर ये विकेट ये मछली जाल में आ जाती नवीन, यकीनन गेम का रुख बदल सकता था। विश्राम ने बहुत बढ़िया प्रयास किया
करीब करीब विश्राम 14 से 15 मीटर दौड़े मगर गेंद तक पहुंच नहीं पाए आखिरकार। मगर हलक में जान थी बाविस की इस वक्त। गेंद जब तक हवा में थी तब तक उसकी सांसें अटकी हुई थी। बिंदास काली तलावड़ी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। चले नितेश, और इस बार बिल्कुल सर के बॉलर के सिर के ऊपर से क्रिकेट की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक कही जाती है। और इस चौके के साथ स्कोर जहां पहुंचा 70। छठे ओवर का खेल प्रगति पर, स्कोर है 70 3 विकेट के नुकसान पर। बिंदास काली तरावड़ी, सामने है पार्थ लाखापर। पार्थ लाखापर के कप्तान गिली, भरत गिली, और बिंदास के कप्तान खेंगर भाई ने टॉस की थी कि जिसने टॉस जीता बिंदास काली तरावड़ी के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। उस बीच नितेश की बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर काफी तेज निकली थी। बल्लेबाज कट करना चाहते थे मगर चूके चले, अब जो भी है वो नितेश और देवराज को संभालना होगा। और इस बार बढ़िया गेंद थी, बल्लेबाज भला घूमे उनसे पहले गेंद उनकी थाई पेट पे टकरा चुकी थी। बिल्कुल स्टंप पर ये गेंद थी। जी बिल्कुल नवीन, और धीरे धीरे अब दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई। आने वाला मुकाबला एक और बेहतरीन मुकाबला काली तलावड़ी और लाखापर के बीच। दोनों ही भरोसेमंद टीमें। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, सीधा खेलने का प्रयास था। नॉन स्ट्राइक में गेंदबाज ने खुद गेंद का पीछा किया, रन बनाने से रोकने में कामयाब। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अंपायर का इशारा। एंड ऑफ द ओवर। यकीनन तो इस ओवर से रन सिर्फ खर्च किया है नितेश ने 5। अब 5 में 50 चाहिए थे, अब 4 में 45। 5 ही रन खर्च किया नितेश में, उसमें एक चौका जरूर लगा। और नवीन, जब तक यहाँ पर चर्चाएं चल रही है तब तक मैं एक बार फिर से पधारे हुए दर्शकों को बता दूं कि HRD प्रेजेंट धानी टीवी ग्रुप द्वारा आयोजित 2021 का ये पहला नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें धानेटी की तरफ से अगर सहयोगी की बात करें इस नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में धानेटी के सरपंच वाघजी भाई, वालजी भाई माता, श्यामजी भाई बालासरा, बाबू भाई भूरा भाई वरचंद, राधेश्याम ग्रुप धानेटी, रामदेव रोडवेज ग्रुप धानेटी, पूर्णिया जीनोक्साइड धानेटी, वेनस पाइप कंपनी धानेटी, राधिका ऑटो पास धानेटी, देव एंटरप्राइज नाड़ापा, प्रीत पेट्रोलियम धानेटी, मुंबई मोटर्स, मुरलीधर मोटर्स धानेटी, महेश भाई बाबू भाई माता, नवीन भाई पांचा भाई कैरासिया, शिव सत्यम माइन केम, विशा भाई जीवा भाई माता, हरि भाई रामा भाई डांगर। इसी बीच दाताओं का नाम आगे भी जारी रहेंगे, लेकिन इसी बीच गेंदबाजी में तब्दीली। उनके महंगे गेंदबाज चले स्टैंड। बहुत ही बढ़िया गेंद इस मरतबा अच्छी वापसी। पहली ओवर की अगर बात करें तो लाइन लेंथ की धज्जियां उड़ाई थी बल्लेबाजों ने, लेकिन उसके बाद दूसरा ओवर उनको एक भरोसेमंद और जिम्मेदारी वाला ओवर सौंपा है कप्तान ने, ये काफी जरूरी। जी बिल्कुल, और इस गेंद की अगर बात करें रिवर्सिव खेलने का प्रयास था, वहां पर ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए दाताओं की। नवीन अगर बात करें तो 11,000 रुपए हमें इस टूर्नामेंट में सहयोग दिया है। 5,000 हमारे बीच पधारे हुए भाई माता 5,000 रुपए का सहयोग करते हुए धन्यवाद। और नवीन बालासरा, उनको निवेदन के वो करमन भाई का मोमेंट देकर सम्मान करें। बहुत ही बढ़िया गेंद वहां पर, जो पहली ओवर में पिट्टू भाई सुरेस्टेन ने जो गवाया था, अब बिल्कुल जड़ में यॉर्कर गेंद कर रहे हैं। उनको पता है कि सिचुएशन इस वक्त बिल्कुल टाइट है, और जैसे ही सिचुएशन टाइट हुई तो टाइट गेंदबाजी कर रहे हैं स्टैट। जी बिल्कुल, अब लाइन और लेग पर पकड़, कदमों का इस्तेमाल, और बढ़िया गेंद, बिल्कुल प्रेशर वाली मैच में अभी तक मेरे ख्याल से पप्पू माता इस ओवर में एक भी रन खर्च नहीं किया है। 4 गेंदें हो चुकी है, 70 पे स्कोर अटका हुआ है। लगातार 4 गेंदें डॉट कर दिए, बिल्कुल जड़ में कर रहे हैं, बिल्कुल जड़ में। अब अपनी लेंथ वापिस ले चुके स्टैट। जी बिल्कुल, और नवीन बल्लेबाज भी कौन सा है, उनका सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई दबाव नहीं, इससे नॉट आउट। यकीनन ये लगातार 5वीं गेंदें डॉट, और वो भी किस बल्लेबाज के द्वारा, जो पसुड़ा के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बावेश, जिनके सामने ऐसी प्रेशर सिचुएशन में 5 गेंदें डॉट। सुरेस्टेन जो पहली ओवर खराब जरूर गई थी क्योंकि नई गेंद थी, नई गेंद में उनको रास नहीं आई, मगर जैसे ही गेंद पुरानी हुई है अपने कर्तव्य, और अब आखिर गेंद पर सिर्फ 1 रन मिलेगा। जैसे ये
एक अच्छा गुजरा है। भावेश मेरे ख्याल से अब दहाड़ने की जरूरत होगी भावेश को, और जानते भी है। यकीनन घायल शेर, और घायल शेर की गति कभी भी बढ़ सकती है, कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि 5 ओवर में अगर बात करें तो 43 रन की जरूरत थी 5 ओवर में। जी बिल्कुल। तो नीतीश ने सिर्फ 5 दिए, सुरेश ने 1 दिया, तो अब रन चाहिए 39 जी बिल्कुल। और 44, माफ करें 44, 5 ओवर में 50 की जरूरत थी। अब 18 में 44 जाने के पिछली 12 गेंदों में सिर्फ 6 रन आए, और अब जहां से स्ट्राइक भी 22 के पास है, तो इस ओवर को बड़ा बनाने का प्रयास यकीनन करेंगे पिट्टू माता। जी बिल्कुल, क्योंकि अब जरूरत भी है, समय की मांग है कि 15 रन वाला ओवर चाहिए अगर मैच में बने रहना है। तो प्रति ओवर 14.5 से ऊपर का रन रेट चढ़ चुका है गेंदबाजी में नीतीश। ये अपने कोटे का दूसरा ओवर, लेकिन भावेश के पास वो काबिलियत है कि वो एक भी ओवर में मैच का पासा पलट सकते हैं। 44 फ्रॉम 18, 1 मोर ओवर फ्रॉम द नीतीश फ्रॉम द कमेंट्री एंड। पहली गेंद वहां पर बहुत ही बढ़िया शॉट, वहां पर 2 फील्डरों के बीच 4 रन। द गेम इज ऑन। यकीनन शुरुआत इस ओवर से टाइट की है वहां पर भावेश ने। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 75। अब 17 गेंदे 40 रन। और भावेश ने जिस तरीके का स्ट्रोक लिया नवीन, आसान नहीं होता किसी भी बल्लेबाज के लिए। गेंद में कोई खराबी नहीं, लेकिन बल्लेबाज की काबिलियत को दाद देना होगा। बढ़िया गेंदबाजी, और इस बार स्लोअर गेंद की थी, बल्लेबाज को पूरी तरीके से चकमा दिया। एक बार फिर से हावी होते हुए गेंदबाज। यकीनन तो इस गेम में हर एक गेंदबाज की 2-2 ही ओवर रहती है। तो स्टैंड अपना कोटा पूरा कर चुके हैं, नंदलाल पूरा कर चुके हैं, विश्राम कर चुके हैं, अब नीतीश भी पूरा कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। उधर विश्राम दौड़े तड़े आए, वहां पर गेंद का पीछा किया, गेंद को रोकने में कामयाब रहे। 1 रन का इजाफा हुआ। अब जीतने के लिए मेरे ख्याल से 39 रनों की अभी भी और दरकार है 15 गेंदों पर। यकीनन पीटू माता, अब मैं वो ही सोच रहा हूँ कि उनके चारों गेंदबाज का जहाँ से कोटा समाप्त होगा, तो अब जो 2 ओवर करेंगे वो दोनों नए गेंदबाज को देनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, यानी कि मौका बराबरी का। What a strike! Huge! और जो भावेश को सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त शंभू। अब शंभू ने बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिया है। खरबूजे को देख के खरबूजे ने भी रंग बदला है। जी बिल्कुल, 14 गेंदे 33 की जरूरत। मैच अभी भी पलटा नहीं है, 50-50 में कहूंगा नवीन। यकीनन इस वक्त 50-50 है, क्योंकि अब जो भी 2 गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आएंगे वो मेरे ख्याल से पहली ओवर लेकर आएंगे अपने कोटे की। मेरे ख्याल से आज रणनीति में कुछ बदलाव किया है रमेश टेगू की अगर बात करें। और ऊंचा खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। 13 गेंदे 34 की जरूरत। यकीनन पीटू भाई, एक एक गेंद से मैच का रुख बदल रहा है। जैसे एक गेंद में छक्का या चौका लगता है, पसुड़ा की झोली में जाती है। गेंद का खेमा खुश हो रहा है। अब देखते हैं आखिर अंजाम तक कौन ले जाता है। 30 रन नवीन, 33 फ्रॉम 13 बॉल। चले नीतीश, और बहुत ही बढ़िया गेंद थी, ब्लॉक होल में ठीक से टाइम नहीं कर पाए। 1 रन का इजाफा हुआ, दूसरे की मांग, लेकिन नहीं। जी बिल्कुल, 1 से संतुष्ट होंगे। जीतने के लिए 32 चाहिए नवीन। और आपने बताया जी 12 गेंदे 32 रन। आपने बताया कि 2 नए गेंदबाज टेगू नई गेंद से शुरुआत करते हैं। और अपने कोटे की अगर बात करें, उनके करियर की बात करें, तो नई गेंद के साथ उनका काफी बढ़िया। लेकिन अब उनका मैंने अक्सर कमेंट्री में बोला है कि रमेश टेगू अक्सर पहली ओवर करते हैं, और पहली ओवर में वो एक आदत से मजबूर। पहली ओवर में एक आदत है उनकी कि पहली ओवर में झटका देकर ही जाते हैं सामने वाली टीम को। मगर आज वो अब क्या हुआ कि उनके चारों गेंदबाज ने कोटा खत्म कर लिया है। अब जो 2 ओवर बाकी है, दोनों में नए गेंदबाज होंगे। और ये देखिए नवीन, उनके 11 के 11 रोकने का प्रयास करेंगे देवराज। जो उनके अटल नगर की टीम में अगर सबसे गति वाले गेंदबाज की बात करें, सबसे तेज गेंदबाजी की बात करें, तो देवराज है। और नवीन उनको इसी लास्ट ओवर लगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ओवर है। यकीनन ये सबसे इम्पोर्टेंट ओवर होती है क्रिकेट मैच की, सेकंड लास्ट ओवर। क्योंकि सेकंड लास्ट ओवर में इंडिया की तरफ से हर वक्त बुमराह को ही दी जाती है। और अब जहां पर देवराज के ऊपर भरोसा जता है, मगर बात कहां पे आके अटकती है कि देवराज इस मैच में अभी तक एक भी गेंद की नहीं है। पहली गेंद करेंगे। जी बिल्कुल, 12 गेंदे आनी शेष, 32 रन चाहिए। 32 from 12. The game is on. Let's see what happening.
और देवराज की बात करें पेविलियन की ओर से गेंदबाजी की बात को समझ के राउंड द विकेट से अंपायर माओजी बाता लगे और बल्लेबाज को रोकने के लिए अब दर्शकों को देखिए बिट्टू माता, सभी दर्शक खड़े हो चुके हैं, बाउंड्री की चारों ओर फैल गए। देखिए 12 गेंदे 32 रन, देवराज चले। क्या आगाज और खराब गेंद, नो बॉल, या दोनों अंपायर के हाथ हवा में, यानी कि 2 रन का इजाफा। ये बात मैंने पहले भी बताई कि अब 2 ओवर है, दोनों गेंदबाज नए आएंगे जिसने एक भी गेंद नहीं की इस मैच में। तो देवराज ने आते ही पहली गेंद बिल्कुल हाई खामियाजा भुगतना पड़ा, नो बॉल भी मिली किया और अब जले पे नमक जाने के अब फ्री भी मिल रही है। जले पे नमक वाली बात यह भी है कि भावेश अब स्ट्राइक पर है। यकीनन जो 1 रन दौड़ के भी मिल गया, नो बॉल भी मिला, फ्री हिट भी है और स्ट्राइक पर भावेश वापिस आ गए। भावेश की अगर बात करें तो इस वक्त 24 गेंदों में 28 पर है, लेकिन इस बल्लेबाज के पास काबिलियत है, क्षमता है इस बल्लेबाज के पास यकीनन। मगर देवराज भी मंजे हुए गेंदबाज है, देखते हैं फ्री हिट का फायदा उठा पाते या नहीं। यकीनन ये फ्री हिट थी और फ्री हिट का फायदा तो अब तो उठाने ही वाले हैं। मैंने पहले भी बोला पप्पू माता के गेंदबाज नए आएंगे तो यकीनन थोड़ी कठिनाई तो होगी, तो गेंदबाज ने डाली नहीं है, उस में गेंदबाजी करना थोड़ा मुश्किल तो रहेगा। और नवीन क्या कहते किया है गेंदबाज को, अगर सेकंड लास्ट ओवर इस तरीके से घटेगा तो लास्ट ओवर पर गेंदबाज पर प्रेशर पड़ेगा और लास्ट ओवर की जिम्मेदारी मेरे ख्याल से खुद कप्तान अपने कंधे पे उठाएंगे या किसी और को देंगे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर इस ओवर में इम्पोर्टेंट है, इस ओवर में आखिरी ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बचाना चाहेंगे। अब 24 रन चाहिए 11 गेंदों पर, नए सोचो ने विचार के साथ। पटकी हुई गेंद थी और एक छक्का, ये तो गेम का माहौल बगाड़ता हुआ बल्लेबाज। यकीनन ये थोड़ी सी गलती उसके कप्तान ने आज कर दी है। मैं पहले से सोच रहा था जब 7वीं ओवर करने के लिए जब माफ करे 7वीं ओवर जब नीतीश को दी गई थी सुरेश स्टैन को, तब मैं सोच रहा था कि ये स्टैन का भी खाता क्लियर कर रहे हैं, फिर नीतीश को दिया। तब मेरे माइंड में बात आई कि अब तो इनका भी कोटा समाप्त हो रहा है, तो अब 2 ओवर बची है, किसको कराएंगे? दोनों नए गेंदबाज को करानी पड़ेगी। अब चाहिए 18, 10 गेंदे 18 रन, यानी कि 14 रन आ चुके हैं 2 गेंदों में। पसुड़ा धीरे धीरे हावी होती है, पटकी हुई गेंद थी, अंपायर का इशारा 1 बाउंस, यानी कि बाल बचे, वहां पर कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ा। अगर एक और ऐसी गेंद करेंगे तो फिर खामियाजा भुगतेंगे, लेकिन फिलहाल बच गए, यानी कि अब 9 गेंदे 18 रन, गेम स्टिल ऑन 50-50। अब जहां से अभी भी कुछ भी हो सकता है, मगर पहली 3 ओवर काफी 3 गेंदें खराब डाली है, मगर अभी भी विकेट लेते हैं तो मौका बन सकता है। और विकेट किसकी? भावेश की होनी चाहिए। चले देवराज, सामने भावेश, मगर इस बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर चले गए, हल्का सा प्रेशर दबाव महसूस कर रहे इस वक्त देवराज। और बता दें जी बिल्कुल नवीन, चूंकि 115 का लक्ष्य है, लेकिन नई गेंद से गेंदबाजी करना आसान काम था, लेकिन अब गेंदबाजों को डेथ ओवर करनी पड़ रही है, अच्छे गेंदबाजों को। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, ज्यादा दिशा नहीं दे पाए, 1 रन से संतुष्ट होंगे और स्कोर बदला। इस 1 रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा 99। अब चाहिए 8 गेंदे 16 रन, यानी कि 16 रन आ चुके हैं, 32 चाहिए था 2 ओवर में, 4 गेंदों में 16 खर्च किए हैं, 8 गेंदे 16 रन। स्ट्राइक पर है शंभू। बहुत ही बढ़िया कड़ा मुकाबला। आगाज क्या हुआ है एचपीएल 2021 का, 2 बड़ी टीमें हवा में, लेकिन पहुंच से दूर, और वहां पर गेंदबाज मेरे ख्याल से रिस्क लेना और इजाफा हुआ। इसी के साथ पसुड़ा का स्कोर जब पहुंचा है अब पूरे 100 रन। अब चाहिए 15 गेंदें बची है 7, इस ओवर में 18 रन अभी तक आ चुके हैं, 17 आ चुके हैं, अब 15 चाहिए, 7 गेंद और इस बार गेंद बॉल और कैच ड्रॉप जरूर किया है वहां पर रमेश भाई ने।